पिछले बार हमने देखा कैसे लू फ्रैंक के ऊपर सिल्वर किंग ने 3 अटैक किया, जिसका जवाब लू फ्रैंक ने दिया और अपनी जान बचा के वहां से निकल गया। बाद में उसी से सेंसर और ट्रेजर का डील कर लिया, खुद ट्रेजर रख लिया, उसको सेंसर दे दिया और उसके बाद स्काई वुल्फ ने भी उसको इनवाइट कर लिया। जहां पे ये एपिसोड शुरू हुआ और लाइक सब्सक्राइब बटन दबा देना, क्योंकि आज का शो पावर शो करने वाला है और दिमाग को हिला देने वाला है, जिसको देख के बहुत मजा आया। और अब क्या था, एपिसोड की शुरुआत में लू फ्रैंक के सामने स्काई वुल्फ लॉर्ड बोलने लगता है, वो सेंसर तू मुझे देता है कि नहीं, मेरी बात मान ले, तेरे लिए वही अच्छा है। जिस पे लू फ्रैंक बोले मैं नहीं देने वाला। दोबारा स्काई वुल्फ लॉर्ड बोले मैं तुझे हेवनली ट्रेजर देने वाला है, तू मुझको सेंसर दे दे। लू फ्रैंक बोलता है नहीं, मैंने नहीं देना है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा है? जिसको सुन के स्काई वुल्फ लॉर्ड और चिढ़ने लगता है, बोलता है ट्रेजर मुझको दे दे और चिल्लाने लगता है। लू फ्रैंक ना मतलब ना, मैं तेरे पावर और चिल्लाने से नहीं डरने वाला है। जिस पे स्काई वुल्फ लॉर्ड अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलता है मैं तुझको 2 हेवनली ट्रेजर दे दूंगा, वो सेंसर मुझको दे दे। जिस पे लू फ्रैंक बोलता समझ में नहीं आ रहा तेरे? नहीं। जिस पे स्काई वुल्फ लॉर्ड अरे ह्यूमन बच्चे सोच ले, वो ना तेरा मौत का है, आज तो मेरे हाथ से मरने वाला है। लू फ्रैंक बोलता है नहीं। जिस पे वो चिढ़ जाता है, लेकिन आखिर में बोलता है मैं सबसे ज्यादा कीमती ट्रेजर तुझे देने वाला हूँ, अब तो तू सेंसर दे सकता है। जिसको सुन के लू फ्रैंक सोचने लगा सबसे ज्यादा कीमती ट्रेजर फिर वो क्या है? जिस पे स्काई वुल्फ लॉर्ड को लगता है कि अब लू फ्रैंक का इंटरेस्ट जाग गया और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है और इसीलिए वो एक टोकन निकाल, जिसको देख के लू फ्रैंक बोलता है ये क्या है? जिस पे स्काई वुल्फ लॉर्ड बोलता है अरे मूर्ख लड़के, ये बीस्ट गॉड इनहेरिटेड ऑर्डर टोकन है जो एंसेंट गॉड रिलीजन से आता है। जिसको सुन के लू फ्रैंक चौंक जाता है, लेकिन तभी बाबा सर्च करती है और बताती है एंसेस्टर बीस्ट गॉड रिलीजन यूनिवर्स की शुरुआत में बना था और ये कुछ खास पावरफुल लोगों को ही ज्वाइन करने मिलता है, और दूसरी प्रकार से ये ऑर्डर जो ये अभी दिख रहा है सामने, वो मदद कर सकता है उससे को ज्वाइन करने के लिए, जो कि यूनिवर्स की किसी भी लड़ाई में किसी का साथ नहीं देता है, ना ही हिस्सा लेता है, हमेशा दूर रहता है और जहाँ रहता है वहाँ पे यूनिवर्स का प्योरेस्ट लॉ पाया जाता है, वहाँ पे कल्टीवेट करना बहुत ही फायदेमंद होता है और इसीलिए टोकन कीमती हो। जिसको सुन के लू फ्रैंक मुस्कुराने लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा और मैं प्लीज पूछना चाहूंगा, यार बुरा लगता है लाइक वीडियो को नहीं मिलता है, अब मेरे को हाइड करना पड़ रहा है। 4 5 6 10 20 क्या मजाक चल रहा है? अब क्या था, आगे बाबा बताने लगती है इस सेक में सिर्फ 3000 लोगों को ही इन्विटेशन मिला है, उससे ज्यादा लोगों को ये इन्वाइट ही नहीं करता है, क्योंकि ये सेक सबसे पावरफुल यूनिवर्स में जो है उन्हीं को अपना डिसाइपल बना, तो इस टोकन का वैल्यू बहुत ज्यादा है और उस सेक में जाना आसान नहीं। और अब क्या था, लू फ्रैंक बोलने सोचता हूँ, जिस पे स्काई लॉर्ड वुल्फ गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर दिखाने लगता है। जिस पे लू फ्रैंक बोलते मेरे सामने पावर नहीं दिखाना वरना तेरा प्लान बिगड़ सकता है और सेंसर तेरे को नहीं मिलने वाला। जिस पे स्काई वुल्फ लॉर्ड बोलता है क्या मैं तुझसे छीन नहीं सकता? जिस पे लू फ्रैंक बोलता है अरे रे रे छीनना ट्राई करके देख ले, क्या पता कुछ ना मिले और मैं निकल जाए, फिर यहाँ पे हमेशा कह दे चॉइस तेरे ऊपर है, तो गुस्सा मेरे सामने नहीं दिखाना। जिस पे वो स्काई डीमन लॉर्ड शांत होने लगता है, क्योंकि लू फ्रैंक ने अपने पावर को उसके सामने दिखाना शुरू कर दिया था और अब लू फ्रैंक बोलता ठीक अच्छी डील है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन तभी स्काई वुल्फ लॉर्ड बोलता है एक मिनट पहले मेरे को सेंसर चेक करना है, क्या पता मेरे को तुमने फिर डुप्लीकेट आइटम दे दिया या फिर खराब सेंसर दे दिया और मेरे साथ धोखा कर दिया, तो मेरे को कैसे पता चलने वाला है? जिस पे लू फ्रैंक बोलता है ठीक है चेक करो, इतना बोल के सेंसर रिंग उसकी ओर फेंकता है, जिसको देख के स्काई लॉर्ड खुश होने लगता है। लेकिन जैसे सेंसर चेक वो गुस्से से आग बोलने लगता है और उस रिंग को उसकी ओर फेंकता है, बोलता है ये मेरे साथ मजाक चल रहा है, तुमने वर्चुअल यूनिवर्स का इंटरेस्ट कैसे ब्लॉक करके रखा? जिस पे लू फ्रैंक बोलता है अरे हमारा डील अभी हुआ नहीं है, मैंने बोला ठीक है मैं करूंगा, लेकिन तुमने टोकन दिया नहीं है और इसलिए तुम्हें वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्ट करने का मौका मिलना अब नहीं, तो सोच लो पहले तुम टोकन दोगे तभी तुम्हें एंट्री मिलेगी। जिस पे स्काई डीमन स्काई वुल्फ लॉर्ड बोलने लगा मेरे साथ चलाकी चलना चाहता है ह्यूमन, एक बार टोकन मिल गया तो तू यहाँ से भाग जाएगा, मैं तुझ पे भरोसा कैसे कर सकता? जिस पे लू फ्रैंक बोलता भरोसा करना है तो करो, नहीं करना है नहीं करो, मैं चलता हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है, पिंजरा में तुम्हें और लाखों साल तक कहते रहना, इससे मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इतना बोल के लू फ्रैंक मुड़ने लगता है, वहां से जाने लगता है। स्काई वुल्फ लॉर्ड देखने लगता है, उसके मन में चलता है कि ये सिर्फ दिखावा कर रहा है, ये इंसान लालची होगा और ये टोकन लेने के लिए एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन लू फ्रैंक कदम आगे बढ़ाता जाता है, निकलता जाता है, जिसको देख स्काई वुल्फ लॉर्ड का सब टूट जाता है और बोलता है ठीक है लेकिन याद रखना धोखा किया तो तेरे साथ अच्छा नहीं होने वाला, तेरा खेल खत्म होने वाला है। और इतना बोल के वो टोकन उसको दे देता है, जिसको देते ही लू फ्रैंक मुस्कुराता है और उसकी ओर सेंसर फेंक देता है। जिस पे स्काई वुल्फ लॉर्ड बोलता है याद रखना मेरे साथ कोई धोखा नहीं करना। जिस पे लू फ्रैंक बोलता है हाँ हाँ ठीक है, और इतना बोल के वहां से जाने लगता है और सोचने लगता है अब कुछ बड़ा होने वाला है और इसलिए मेरे को तैयारी करना होगा, क्योंकि टोकन मेरे हाथ में है जो कि इनका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेजर है, इन आसानी से ये नहीं छोड़ने वाले और अब तो इनको बाहर का कनेक्शन भी मिल गया है। और इतने में सीन बदल जाता है, हमको हेवेली वुल्फ क्लैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उनके लॉर्ड के पास एक मैसेंजर आता है, बोलता है मास्टर हमारे एक डिसाइपल का मैसेज आया है, उसका पता चल गया है और साथ में बीस्ट गॉड टोकन भी मिल गया जो कि आइस प्रिजनर में सबसे ठंडे यूनिवर्स इलाके में पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी कोई रिसोर्स ज्यादा नहीं है और ना ही सेना जो कि
वहां लेके जाए और वो टोकन लेके आ जाए, जिसपे लॉर्ड बोल मेरे अपने डिसाइपल को और उस टोकन को लेने के लिए मैं जाने वाला है, क्योंकि वो टोकन कितना इंपॉर्टेंट है तुमको भी पता है और मैं रिस्क नहीं लेने वाला। जिसपे वो चौंक जाता है, बोलता है लॉर्ड क्या आप सच में जाना चाहते हो आप खुद? जिसपे वो बोलता है हाँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? लॉर्ड ऑफ सूर्य हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इतने में ही लॉर्ड शिप को कमांड देने लगता है, शिप को मूव करने के लिए पावर अप करने लगता है। हमको दिखाया जाता है कि उसके चारों ओर 4 सूरज शिप से जुड़ने लगते हैं, फ्यूज होने लगते हैं और शिप मूव करता है। तभी हम सीन बदल जाता है और यूनिवर्स के ठंडे इलाके को दिखाया जाने लगता है, जहाँ पे डाकू रेस का हर कोई बंदा मजा करता रहता है। लेकिन अचानक जमीन फटने लगता है, आसमान से आग के गोले गिरने लगते हैं, मौसम बदलने लगता है, तबाही मचने लगती है। बेचारे डाकू रेस के कई लोग लावा में गिरने लगते हैं, मरने लगते हैं और पूरा गैलेक्सी तबाह होने लगा। और वहाँ पे सूर्य पहुंच जाता है, जो कि अपने पावर डोमिनेंस से सब कुछ तबाह करने लगता है। वर्चुअल यूनिवर्स डाकू रेस के रहते हैं, उसको देख चौंक जाते हैं, बोलते हैं लॉर्ड आप ही को यहाँ से आना हुआ, प्लीज हमारे लोगों को छोड़ दीजिए। जिसपे वो बोलता तुम्हारे आइस प्रिजनर में मेरे क्लान के कुछ वुल्फ कैद, उनको आजाद कर तो शायद मैं तुम्हें छोड़, वरना आज सबका अंत। जिसको सुन के वो तुरंत एक दूसरे की ओर इशारा करते हैं और जो वुल्फ आइस प्रिजनर में कैद रहते हैं उनको वो आजाद करते हैं। और जैसे ही स्काई वुल्फ लॉर्ड बाहर आता है, तभी सीरियस बोलता है उस इंसान को भी मेरे हवाले कर दो जो कि तुम्हारे प्रिजनर में है। जिसको सुन के दोनों चौंक जाते हैं और दोनों बोलने कौन इंसान? कोई इंसान यहाँ नहीं है मास्टर, ऐसा जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा कोई भी इंसान हमारे आइस प्रिजन में नहीं है। जिसको सुन के लॉर्ड सीरियस भड़कने लगता है, बोलने लगता है क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? फिर ये सोच रहे हो कि मेरे क्लान वाले मेरे से झूठ बोलने की हिम्मत करते हैं। जिसपे वो बोलते हैं नहीं लॉर्ड ऐसा नहीं है, लेकिन कोई इंसान यहाँ नहीं है। जिसको सुन के सीरियस अपनी पावर बढ़ाने लगता है, डाकू रेस के मेंबर को तबाह करने लगता है और बोलने लगता है अगर आज उसको मेरे हाथों नहीं दिया गया तो उसका अंत वो तो मैं देख ही लूंगा, लेकिन उससे पहले तुम सबका अंत कर दूंगा, यूनिवर्स से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। और इतना बोल के पावर प्रेशर बढ़ाने लगता है। उन दोनों समझ में नहीं आता, लेकिन वो खड़े होते हैं और बोलते हैं कोई इंसान यहाँ नहीं है। इस पे सीरियस अपनी आंखों से उनको होने लगता है और बोलने लगता है मेरे सामने मजाक मत करो वरना तुम्हारा अंत होने वाला है। और ऐसा है कौन सा इंसान है जिसको तुम नहीं दिखाना चाहते हो? आखिर ऐसा क्या खास है उसमें कि तुम उसकी रक्षा कर रहे हो अपने लोगों को मरते हुए देख? जिसको सुन के वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन तभी एक आवाज आती है टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उसको प्रिजनर से बाहर निकालो। जिसको सुन के वो चैन की सांस लेते हैं और लूफंग को समन कर देते हैं। और आप कहते हैं लूफंग को देख के सीरियस चौंक जाता है और बोलने वाओ तुम्हारे अंदर से यूनिवर्स लॉ की स्मेल आ रही है। इंटरेस्टिंग। अगर तुम्हें कुछ और समय दिया जाए तो तुम मेरे मुकाबला कर सकते हो। तुम तो बड़े खतरनाक इंसान लगते हो और इसीलिए तुम्हारा जिंदा रहना अच्छा नहीं है। जिसपे स्काई डीमन लॉर्ड भी बोलने लगता है मास्टर आपने सही कहा, इसको खत्म होना अब निश्चित है। क्यों लड़के तू मेरे सामने दिखावा कर रहा था अपनी पावर का, अब क्या है मेरे मास्टर के सामने तेरा हवा निकल रहा है। तेरा मौत तो आज लिखा हुआ है और तुझको कोई नहीं बचा सकता है। क्या अब डर लग रहा है? तू तो मरने वाला है। लेकिन तभी लॉर्ड सीरियस बोलता है यस मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने खास हो, पावरफुल तो दिख रहे हो ह्यूमन, लेकिन तुम वर्ल्ड लॉर्ड हो जो अपनी कल्टीवेशन को छुपा कर रखे हो। लगता है तुम्हारे पास कोई खास ट्रेजर है जो कि मेरी आंखों से भी तुम्हारी कल्टीवेशन को छुपा के रखा था। इंटरेस्टिंग। मैंने तो सिर्फ बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस के लिए यहाँ आने का फैसला किया था। लगता है तुम्हारे पास कुछ खास और भी है, तो अब तुम्हारा बचना मुश्किल है और तुम्हारा अंत यही है। इतना बोल के वो लूफेंग को अपनी ओर खींचने लगता है, उसको अपनी पावर सुप्रेस करने लगता है और उसका खात्मा खत्म करने की कोशिश करने लगता है, उसको तबाह करने वाला रहता है। जिसको देख के लूफेंग भी सोचने लगता है मेरी सोर्स लॉ ऑफ पावर खत्म हो रही है, ये गायब हो रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ चाह के भी। और वो अपनी पूरी पावर लगाने लगता है वर्ल्ड ट्री को चारों प्लैनेट से और मिट्योर से जकड़ने लगता है, अपने जान को बचाने लगता है। लेकिन लॉर्ड सीरन के सामने उसका कुछ नहीं चल पाता है। लॉर्ड सीरन खुश होने लगता है, वुल्फ गैंग हंसने लगता है, हर कोई चौंकता रहता है, पावर डोमिनेशन दिखता रहता है। साथ में लॉर्ड सीरन आगे बोलने लगता है एक पावरफुल और अच्छी क्वालिटी का इंसान आज मेरे हाथों से मरने वाला है। मेरे बीस्ट क्लान का फ्यूचर मैंने आज सुरक्षित करना है। इंसान तू नहीं बचने वाला है। लेकिन तभी एक एनर्जी रिलीज होने लगता है और लाइट चारों ओर फैलने लगता है। लूफेंग को वो एनर्जी बचा लेता है, जिसको देखे डाकू रेस के यूनिवर्स सर्व तुरंत लूफेंग को अपनी ओर खींच लेते हैं। और तभी लॉर्ड सीरियस बोलता है जब लॉर्ड खुद आ गए तो आप सामने आ जाइए, छुपने की जरूरत नहीं है और इस इंसान को पीछे से बचाने की जरूरत नहीं है। चारों ओर एनर्जी का रिलीज और तेजी से बढ़ने लगता है और डाकू रेस के वर्चुअल यूनिवर्स बोलने लगते हैं ट्रेजर बॉक्स वो आ गए। इस पे लॉर्ड सीरियस तुरंत बोलता है अरे मैंने नहीं सोचा था कि सिटी लॉर्ड ऑफ कियोस खुद यहाँ आएंगे। इस इंसान में ऐसा क्या खास जिसके लिए आप खुद यहाँ आ गए हैं और अब इसको बचाना चाहते? कहता जो पावर पहले सीरियस दिखा रहा था डोमिनेशन, अब वो पासा पलट चुका था और अब लॉर्ड सिटी ऑफ कियोस दिखा रहे थे, उससे भी ज्यादा बड़ी अपनी बॉडी वो ला जैसे डोमिनेंस डाल रहे थे और बोलने लगे थे लॉर्ड सीरियस मैंने नहीं सोचा था कि इतना पावरफुल होके भी मेरे ह्यूमन रेस के डिसेंडेंट को दबाने की कोशिश
करो, शर्म नहीं आ रही है? बच्चों के सामने अपनी पावर दिखा रहे हो। तो देखिए लॉसियस चिढ़ने लगा था और चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा और बोलने लगा, उसने बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस मेरे लोस छीना और इसीलिए मैं उसे सबक सिखा रहा था। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। जिस पे सिटी लॉर्ड क्या बोलने लगा, अच्छा अगर अब यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे क्लान के जितने भी लोग यहाँ अभी है ना, उनका जिंदा बच के जाना मुश्किल है। इतना बोल के अपनी पावर से उसके शिप को धकेलने लगते हैं, शिप को तोड़ने लगते हैं, जिसको देखे लॉर्ड सियस के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है और वो पीछे हटने लगता है और वहां से जाने लगता है और लू फेंग की ओर देखते हुए बोलते, मैं तुम्हें देख लूंगा। इतना बोल के वहां से 9 तो 11 हो जाता है, भाग जाता है और अपनी जान और अपने क्लान को बचा लेता है। इसी साथ सिटी लॉर्ड ऑफ केओस डाकुरो को भी शाबाशी देते हैं और लू फेंग को वहां से ले जाते हुए बोलते हैं, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम और अब मैं इसको ले जा रहा हूँ वरना खतरा बना रहे। और इतना बोल के लू फेंग को वहां से ले जाते हैं। लू फेंग जाते हुए रास्ते में बात करने लगता है, लॉर्ड ऑफ स्काई बुल सच में बहुत ज्यादा पावर को अपने मिस यूज करता है, कितना घमंडी वो दिखता है। मैंने सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। लेकिन ये दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसने मेरा असली कल्टीवेशन लेवल को देख लिया और जान लिया, जो कि सही नहीं। आखिर वो कैसे जाना कि मेरा कल्टीवेशन लेवल वर्ल्ड मास्टर लेवल का है, सॉरी वर्ल्ड लॉर्ड लेवल का, जिसपे सिटी लॉर्ड बोलते हैं। हाँ तुमने सही कहा, इसलिए अब तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन वो सब छोड़ो, मेरे को कुछ और इंपॉर्टेंट बात तुमसे करने की जरूरत है। और इतना बोलते सिटी लॉर्ड आगे बोलते हैं कि तुम्हें 20 टोकन तो मिल गया है, जो कि 20 सेट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंट्री करने के लिए, लेकिन तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी, इसलिए तुम्हें मेरे को लगता है कि इस टोकन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम उसे ही क्वालिफिकेशन पालोगे। इसलिए टोकन को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में और भी लोग बीस्ट वे को फॉलो करते हैं, जैसे कि 7 स्वॉर्ड किंग और तुम्हारे सेकंड मास्टर क्रू यांग। लेकिन 7 स्वॉर्ड किंग और तुम्हारी क्वालिफिकेशन अच्छी है और तुम्हें कल्टीवेट करने में बीस्ट वे में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारे सेकंड मास्टर, उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है और इसीलिए उनको दिक्कत होने वाली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टोकन अगर हो सके तो तुम उन्हें पास डाउन करो और उनको आगे कल्टीवेट करने में मत करो। जिस तरह से लू फेंग बिल्कुल भी देरी नहीं करता, बोलता है अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ तो मैं फिर जरूर करने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो टोकन देने लगता है, जिसपे सिटी लॉर्ड बोलते हैं, तुमने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा और रुका, तुरंत दे दिया, एक बार फिर सोच लो। तो लू फेंग बोलता है, मास्टर मुझे आप पे और अपने सेकंड मास्टर पर पूरा भरोसा है और इसीलिए ये टोकन प्लीज उनको दे देना है। जिस पे सिटी लॉर्ड बोलते, तुम्हारे सेकंड मास्टर ने बिल्कुल सही किस्सा पर सुना है और मुझे भी इस बात का घमंड है, मेरा मतलब खुशी है। इस साथ ये वीडियो खत्म है, अगली वीडियो मिलते हैं। जब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दिल लगाने के लिए मेरे यानी थोड़ा सा उम्मीद बढ़ाने के लिए लाइक करो, घंटी बजाओ ना यार, बुरा लगता है मेरे को भी। हाँ।